नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और एक बार फिर से हमारे साथ में है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, जिनका आप सभी बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे थे, प्रशांत उमराव पटेल जी। पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जिस प्रकार से हम अभी देख रहे हैं बैंगलोर के अंदर ह्यूमन चेन बना करके, जिस प्रकार से पूरी ह्यूमन चेन बना करके गोधरा के अंदर एक ट्रेन की सुरक्षा की गई थी, ह्यूमन चेन बना करके जिस प्रकार चींटियां चीनी की सुरक्षा करती हैं, उसी प्रकार से ह्यूमन चेन बना करके एक मंदिर की सुरक्षा की गई। यह पूरा का पूरा जो मुद्दा है, इसको एक फेस में धकेलने की कोशिश की जा रही है। द प्रिंट, क्विंट और वायर वगैरह जितने भी ये पोर्टल्स हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और इसको किस तरीके से हम आसान शब्दों में समझ सकते हैं, और किस प्रकार से आपने अपने ट्वीट में कहा कि जिस प्रकार दिल्ली में हुआ वही सब कुछ बैंगलोर में हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये पूरे जो बंगलौर की घटना है और दिल्ली में जो दंगे हुए थे, वो एक ही पैटर्न पर आधारित है। इसमें 3 ग्रुप काम करते हैं। एक ग्रुप वो होता है जो ग्राउंड पर दंगे-फसाद करता है। दूसरा ग्रुप वो होता है जो इनको इमोशनल सपोर्ट देता है, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट देता है, उनके लिए मीडिया में आर्टिकल लिखता है, उनके लिए माहौल बनाने का काम करता है। और तीसरा ग्रुप वो होता है जो उनके लिए कानूनी लड़ाई, कोर्ट में लड़ाई लड़ता है, उनको डिफेंड करता है, उनकी बेल वगैरह के लिए करता है। दिल्ली के भी मामलों में हमने ऐसे ही इसी प्रकार देखा। अब यही सेम पैटर्न बंगलौर में हुआ। दंगाइयों ने, एक समुदाय विशेष के दंगाइयों ने, 1000 लोगों ने दलित एमएलए के घर पर हमला किया और उस मामले को व्हाइट वॉश करने के लिए उनमें से कुछ लोगों ने एक मंदिर के सामने ह्यूमन चेन, सो कॉल्ड ह्यूमन चेन बना करके खड़े हो गए और उसको वीडियो अपलोड किया। जो 20-30 सेकंड का वीडियो आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा, उसमें 18वें सेकंड में एक व्यक्ति कह रहा है इसको जल्दी अपलोड करो। आखिर वो यस। वीडियो बनाया ही गया था कि एजेंडा एक क्रिएट किया जा सके, और उसके बाद ये वायर, राजदीप सरदेसाई और स्क्रॉल जैसे पोर्टल ने उसको ये लिखना चालू कर दिया कि देखिए कितने अच्छे लोग हैं, मंदिर को बचाने के लिए खड़े हो गए। लेकिन आखिर वो मंदिर को बचा किससे रहे थे, जब बिल्कुल। हमला करने वाला और बचाने वाला तो एक ही है। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि अब हम मंदिर को दंगाइयों से, उन्हीं समुदाय के लोगों से बचा रहे थे। तो ये एजेंडा इस तरीके से सेट किया जाता है। इसी प्रकार हमने देखा जब जामिया में दंगे हुए थे तो उन्होंने बसें जलाई, पत्थर की बाजी की पुलिसकर्मियों पर। उसके बाद लाइब्रेरी में पढ़ने बैठ गए कि ये क्रिएट किया गया कि देखिए कितने अच्छे, ये तो अच्छे बच्चे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, और पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही थी। इसी प्रकार जमातियों के मामले में देखा कि उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमले किए, डॉक्टरों पर हमले किए, महिला डॉक्टर्स के साथ छेड़खानी की। उसके बाद उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करने का नाटक किया। ये भी एक प्रोपोगेंडा था। और इन्हीं सारी जो मीडिया में जो कुछ मीडिया एजेंट और उनके जो दलाल बैठे हुए हैं, उन लोगों ने पूरा ये प्रोपोगेंडा फैला दिया कि देखिए वो तो लोगों की जान बचा रहे हैं। यही एक सेम पैटर्न पे वो काम हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब वो लाइब्रेरी में जाके बैठे तो बाद में उसके बाद का खुलासा हो गया कि ये किस प्रकार से वहां दौड़ के आए थे और उनके हाथ में पत्थर भी थे। आपने वो वीडियोस भी पहले पोस्ट किए हैं। दूसरी चीज, जब वो प्लाज्मा डोनेट किया गया तो जिसको वो प्लाज्मा डोनेट किया गया था वो बंदा ही मर गया था, पहली चीज। और अब जब वो वीडियो अपलोड करने लग रहे थे तो आपने बता दिया कि 18वें सेकंड में खुद कह रहे हैं फटाफट इसको अपलोड करो। तो बात ये है कि इनकी जो सच्चाई है वो तो एकदम स्पष्ट हो जाती है, पता लग जाती है। इस चीज की शुरुआत जैसा कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेसी एमएलए है, और क्योंकि सामने जिन्होंने ये सारे काम किए हैं, जिन्होंने आगजनी की है, क्योंकि वो सारे के सारे एक खास समुदाय के हैं, तो इसलिए कांग्रेस के जितना भी आलाकमान है, जो लीडर्स हैं, सारे के सारे मुंह में दही जमा के भी बैठे हुए हैं। जय भीम जय भीम वाले जितने भी सिक्का सलार थे, सिपा सलार थे, वो सारे के सारे गायब हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई है, स्टार्टिंग कैसे हुई? बताया जा रहा है कि एक पोस्ट किया गया था, लेकिन वो पोस्ट किसी चीज का आंसर करते हुए था। ये कहां से शुरुआत हुई है? देखिए, जो भी जानकारी सामने आ रही है, जिस लड़के नवीन कुमार की कथित पोस्ट बताई जा रही है, बेसिकली वो उसकी पोस्ट नहीं थी। किसी एक व्यक्ति ने पहले एक अश्लील पोस्टर किया था जिसमें श्री कृष्ण के ऊपर गलत कमेंट था, और उसकी मॉर्फ पिक्चर थी, उसको फोटोशॉप करके गलत पिक्चर पोस्ट की गई थी, अश्लील पिक्चर थी। उसके जवाब में नवीन कुमार ने एक हदीस की जो आयत थी उसका बना हुआ पोस्टर पैगंबर साहब का उसने पोस्ट किया। और वो हदीस की जो आयत है वो ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें कोई उसने उस नवीन कुमार ने नहीं बनाई थी। और उस जी। हदीस की जो आयत थी उसको उसने पोस्ट किया। उस पे वो लोग पूरे भड़क गए। और जो एमएलए हैं वो स्वयं शेड्यूल कास्ट हैं, उनका जो भतीजा है वो भी है।
और इस मामले में जो आरोपियों के नाम आ रहे हैं, एक तो कांग्रेस पार्षद कलीमुद्दीन का भी नाम अभी आया है, उसको अरे हो सकता है अभी कुछ समय बाद अरेस्ट किया जाए। और एसडीपीआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो आतंकवादी संगठन है साउथ इंडिया का, उसका एक फ्रंटल संगठन है, उसके लोगों के नाम आ रहे हैं। तो आप देखिए कि जब वो हमारे देवी देवताओं पर अपमान करते हैं, ऐसे पोस्ट करते हैं, हम डेली ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें देखते हैं, सैकड़ों ऐसे पोस्ट हमारे सामने आती है, हमारी तरफ से कोई रोजाना। ऐसा रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर उन्होंने कुछ किया और हमने उसका रिएक्शन कर दिया, हमने उसके जवाब में एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी डाल दिया, तो उस पर वो लोग भड़क जाते हैं। मोहम्मद साहब का जो भी जीवन चरित्र है उसको वो आदर्श मानते हैं। कुरान में उन्होंने जो बातें लिखी और जो उनका जो जीवन चरित्र था, जो उन्होंने क्रियाकलाप किए, वो सारे हदीस में वर्णित हैं। इसमें उसमें शर्म वाली क्या बात है? जो भी लिखा है उसको आप स्वीकार करिए, आप उससे उससे भागते क्यों हैं? बहुत ही स्पष्ट तरीके से अगर किसी ने भी, देखिए हदीसों में जो भी चीजें हैं अगर उसकी एक्सेप्टेंस है और जो भी चीज उन्होंने बताई है वो तो वो हदीसें हैं जो कि ऑथेंटिक हैं। बहुत सारी चीजों को ये भी डिनाई कर देते हैं कि हमारी किताब नहीं है ये, लेकिन जो चीज जो मैंने पोस्ट देखी है वो बहुत ही ऑथेंटिक आयत है, वर्स है हदीस की। तो अगर उसको पोस्ट कर भी दिया, और मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि जब ये लोग पुलिस थाने पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि इसको आपस में सुलझा लीजिए, हालांकि ये मामला सुलझ सकता था क्योंकि झगड़ा करने वाले भी कांग्रेसी और जिनकी तरफ से ये आई है प्रतिक्रिया वो भी कांग्रेसी हैं, तो बैठ के कर भी सकते थे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये चीजें जो कुछ एक मिनट में ही इतना बड़ा इन्फ्लुएंस खड़ा हो गया, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ सोची समझी साजिश रही हो, तैयारी रही हो? क्योंकि अचानक से तो ऐसा नहीं हो सकता इतना बड़ा बवाल हो जाए। मुझे लगता है ये इनका आक्रोश था, जो राम मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास हुआ है, उसके आक्रोश में उन्होंने ये किया है। और ये जैसे कुछ मैंने ऐसे पोस्ट और स्क्रीनशॉट ऐसे देखे कि इनकी तैयारियां पहले से हो रही थी। आखिर एक अच्छा। फेसबुक कमेंट के बाद से 2 घंटे में कैसे लोग एकदम से इकट्ठा हो गए, पेट्रोल बम के साथ हो गए, पत्थर के साथ हो गए। उनको तो नहीं पता था कि ऐसा कोई फेसबुक कमेंट आने वाला है। और ऐसा नहीं कि इस तरह के फेसबुक में या ट्विटर में या व्हाट्सएप में ऐसी चीजें पहली बार हुई हैं, हमेशा तो इस तरह के दंगे नहीं होते। तो निश्चित तौर पर उनकी तैयारी पहले से की गई थी और उनको एक ये बहाना मिल गया इस फेसबुक कमेंट का, उसके आधार पर उन्होंने उन्होंने ये सुनियोजित तरीके से हमला किया। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप अगर हमारे मजहब के बारे में बोलेंगे, हमारे पैगंबर साहब के बारे में बोलेंगे, हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में बोलेंगे, तो हम इसी प्रकार से जवाब देंगे। चार्ली हेब्दो के मामले भी आपने देखा किस तरीके से 5 पत्रकारों की नृशंस हत्या कर दी गई। कमलेश तिवारी के मामले में भी इस तरह कर दी गई। तो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ डिस्कोर्स का कोई स्थान नहीं है। आप पैगंबर पर के बारे में बात करेंगे, कोई सवाल उठाएंगे, हमारी धर्म ग्रंथ के बारे में कोई सवाल उठाएंगे, कोई बात करेंगे, तो हम आपके साथ यही हस्त्र करेंगे। ना तो वो किसी कानून पर विश्वास करते हैं, ना संविधान पर विश्वास करते हैं। और उनके मौलवी तो खुलेआम कहते हैं कि अगर पैगंबर की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी कॉमेडियंस हैं या कोई जितने भी बॉलीवुड हैं, वो उनके बारे में, एक समुदाय के बारे में बोलने से डरते हैं और केवल हिंदू धर्म का मजाक बनाने में वो अपने आप को लिबरल फील करते हैं, मॉडर्न फील करते हैं। ये वो संदेश लगातार इस तरह की हिंसाओं के माध्यम से लगातार समाज को, हिंदू समाज को, देश के बहुसंख्यक समाज को देते रहते हैं। अभी मैंने देखा भी है कि मैं थोड़ा सा अलग जाने की कोशिश करूंगा। कल एक ट्रेलर रिलीज हुआ है सड़क 2 का, तो उसमें मैंने देखा है कि मतलब उसमें हिंदू बाबा कहो या एक धार्मिक गुरु कहो, उसका जो स्वरूप पूरा का पूरा रूप ही ऐसा दिखाया है जैसे बहुत बड़ा दैत्य हो, ऐसा चलता है। साउथ की एक मैंने अभी मूवी देख रहा था, पोस्टर आया है, उसमें मैंने देखा है कि वही लड़की एक तरफ तो साधु के वेश में है, धुआं फूंक रही है, और दूसरी तरफ बैठी हुई है वो ऐसे यूं नमाज के लिए हाथ उसने किए हुए हैं। मतलब मुस्लिम हुई तो बहुत ही डिसेंट होकर बैठी हुई है, और वहीं हिंदू साधु उसके पैरों में पड़े हुए हैं, काशी के घाट पर शायद वो कहीं है, और वो धुआं फूंक रही है। तो बॉलीवुड को तो खैर हम अगर इसमें काउंट ही ना करें, लेकिन इतनी बड़ी चीज कि आप संविधान को विश्वास ना करते हुए थाने के अंदर आग लगा देते हैं। जो थाने की रिपोर्टर जो चश्मदीद है उन्होंने कहा कि तकरीबन 6,000 लोग, आप सही कह रहे हैं कि सुनियोजित हो सकता है इसमें 6,000 लोग एकदम इकट्ठा होना, इतनी तादाद में इकट्ठा होकर के वहां पर इतना असला लेके जाना, पेट्रोल बम तैयार रखना, आग लगा देना, लेकिन थाने के अंदर आग लगा देना। यदि वो कहते हैं कि सलाह कर लो, और ये मामला तो सलाह से निपट सकता था। शार्ली हेब्दो का हम देखते हैं, उन्होंने कार्टून बनाया, वो मुफ्त मान लेते हैं। कमलेश तिवारी जी हैं, उन्होंने भी एक जो बात कही थी वो भी ऑथेंटिक बात कही थी, कोई गलत नहीं कही थी।
लेकिन यहाँ पे तो एक हदीस है, उसी सिर्फ उसको पोस्ट किया गया है। इसमें किसी की गुस्ताखी क्या, उसकी शान में गुस्ताखी क्या हो सकती है? इसका मतलब तो यह है ना कि फिर आपकी पूरी की पूरी हदीस, आपकी वर्सेस ही इसकी शान की गुस्ताखी है। तो आपने तो अगर हमला करना था तो उस पुस्तक पे करना चाहिए था, इस व्यक्ति पे क्या आप हमला कर सकते थे? देखिए, वही है कि ये लोग किसी भी विमर्श में विश्वास नहीं करते, ये कोई डिस्कोर्स नहीं करना चाहते, अपने मजहब के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हम अगर उस विषय में बात करेंगे तो हमारी जो सच्चाई है, असलियत है, वो सभी के सामने आ जाएगी। इसलिए वो इस तरीके के हमले करके वो समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। और ये सिंपल एक कानूनी मामला था। अगर हम कहते हैं चलिए अगर उस लड़के ने, नवीन कुमार ने कुछ गलत लिखा था, तो उस पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर कर दी थी, उसको अरेस्ट कर लिया गया था। जो भी सजा दी जाएगी कानून सम्मत तरीके से उसको कोर्ट सजा देगा। लेकिन ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप उसके घर जला दें? और खाली उस एमएलए का ही घर नहीं जलाया गया, उसके पड़ोसी कई और हिंदुओं के घर जलाए गए, और वहां आसपास जो हिंदू थे उनके नाम पूछ पूछ करके उनको मारा गया। 60 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं थाने में, और उसके आसपास कई गाड़ियां जला दी गई हैं। थाने को जलाने का प्रयास किया गया, उसमें तोड़फोड़, आगजनी की गई। तो एक तरफ तो ये संविधान और लोकतंत्र की दुहाई बार बार देते हैं, और दूसरी तरफ जहां पर कुछ इस तरह की बात आती है, उनके मजहब पर कोई सवाल उठता है, तब वो कहते हैं कि नहीं, हम किसी कानून व्यवस्था पर और संविधान पे हम नहीं मानते, हम तो शरिया लॉ के अकॉर्डिंग ऑन द स्पॉट सजा देंगे। तो ये इनको एक्सपोज करता है, उनके जो सिपा सालार हैं, जो कम्युनिस्ट गैंग है, जो उनको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट देता है, इनको कहीं न कहीं एक्सपोज करता है। और इसीलिए अब वो बैकफुट पर हैं। इसलिए ये मंदिर का एक झूठा नाटक किया गया, एक चेन का किया गया कि जो असली मुद्दा जो था, उस असली मुद्दे से इसको ध्यान हटाया जा सके। इसलिए बार-बार इस गिरोह द्वारा मंदिर के मामले को सामने लाया जा रहा है। जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं जैसे कि आप विधि के ज्ञाता हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर कभी भी, मतलब जैसे कि पूरे विश्व के अंदर तो बहुत सारे मज़हब हैं और कहीं न कहीं उनके कोई न कोई संस्थापक, कोई न कोई पवित्र पुस्तक है ही, हर जगह ही है। तो क्या भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर, हज़ारों साल पहले किसी ने कोई किताब लिखी और कोई कुछ भी मूल धर्म बना दिया अपना, तो क्या उन सब चीज़ों के लिए भारत ज़िम्मेदार होगा कि हम सभी के ही चीज़ों का ध्यान रखें, जबकि वो उनकी किताबों से हो? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी के ऊपर कोई बेकार की कोई मज़ाक बना रहे हैं, कोई भद्दी मज़ाक बना रहे हैं, कुछ फेक चीज़ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या भारतवर्ष विश्व में कहीं पे भी किसी के भी मज़हब के, किसी भी पंथ के, किसी संप्रदाय के, किसी की बनी-बनाई बातों के सबके लिए ज़िम्मेदारी लेने के लिए ठेकेदारी ले रखी है क्या, मतलब हिंदुओं ने? कि हम सबकी ठेकेदारी लेके बैठे हुए हैं, कोई भी कहीं से भी आ जाए, हमने उसकी भावनाओं की कदर करनी है, भले ही वो हमारी भावनाओं की कैसी कर दे। देखिए, क्या जो यही मतलब धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होता है हमारे संविधान के अनुसार? जहां तक पंथ निरपेक्ष और सेकुलरिज्म की जो बात है, वो तो एक तरीके से अब केवल हिंदू विरोध बन चुका है राजनीति के कारण। और जो जी, भारत में जो ईसाइयत और इस्लाम है, विदेशी धर्म है, उन मातृभूमि पर तो विश्वास करते नहीं है, उनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि अरब में मानते हैं। इसी प्रकार जो ईसाई हैं, अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि वेटिकन को मानते हैं। और इस्लाम किसी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज पे विश्वास नहीं करता, देश की सीमाओं पर विश्वास नहीं करता। उसके लिए तो जो भी इस्लाम को मानने वाला जो देश है, वो उनके अपने हैं। और भारत को तो वो एक उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाया जा सके। इसलिए जब वो कमजोर होते हैं तो सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं, संविधान की बात करते हैं। जैसे राम मंदिर मामले में देखा कि जब वो कमजोर पड़े, उनको लगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने दिखावे के लिए बोला कि हम ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए जिस तरीके से जब भूमि पूजन प्रारंभ हुआ, तो उन्होंने बोला कि हम मजबूत होंगे। उन्होंने खुलेआम धमकी दे दी, हम जब मजबूत जी, होंगे तो दोबारा मस्जिद भी बनाई जा सकती है, हम दोबारा मस्जिद बनाएंगे। तो जी, ये दोनों रास्तों पर चलते, जहां पर कमजोर होंगे तो कहेंगे हम संविधान के अनुसार चलेंगे, जहां पर मार खाएंगे तब कहेंगे हमें संविधान पर विश्वास है। जहां पर ये 20% 30% से अधिक होंगे, ये अपना सरिया लॉ के रास्ते पर चलते हैं, और जहां पर ये रहते हैं उस दारुल इस्लाम बनाने का प्रयास और उसके कार्य पर लग जाते हैं, चाहे कोई भी उस समुदाय को मानने वाला कोई भी व्यक्ति हो। वो जिस प्रोफेशन में है, जिस व्यवसाय में जो काम कर रहा है, उसके माध्यम से वो वही काम कर रहा है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो कोई मजदूर हो, या चाहे पढ़ा लिखा हो, या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। अपने अपने व्यवसाय में, अपने अपने कार्यों में रहते हुए अपने वो मजहब के लिए
और दारुल इस्लाम बनाने के लिए लगातार अनवरत अपने कार्य में लगे रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, इनके लिए उम्मा है। उम्मत जो होती है इनकी, यानी कि पूरे विश्व में कहीं पे भी रहने वाला जो मोहम्मद, अल्लाह और कुरान को मानने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे एक हैं। और हमें इस पूरी धरती के ऊपर इस्लामिक हुकूमत, इस्लामिक झंडा जो है, उसको हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए साम दाम भेद दंड जो भी कुछ जिसमें कि इनका तकैया भी आता है, वो चाहे कुछ भी करना पड़े, युद्ध लड़ना पड़े, लेकिन हर स्थिति में इनको अपना काम करना है। प्रशांत जी, मैं अंत में आपसे पूछना चाहता हूं कि आप युवाओं को, खास तौर पर जो हमारे सनातनी युवा हैं, उनको किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं इन सब घटनाओं का जो कि लगातार बढ़ रही हैं। युवाओं का जो एक धैर्य होता है वो भी, क्योंकि इसके बांध भी टूटते हैं, लेकिन फिर भी एक एक संप्रभुता इसको बचाए रखने के लिए हमें ही कई बार सहिष्णु होना पड़ता है, हालांकि असहिष्णुता का टैग भी हमारे ऊपर ही है। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से एकजुट हों, गठित हों और धर्म की रक्षा कर सकें? देखिए, पहली बात तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा, जो भी खासकर जो युवा हैं सोशल मीडिया पे हैं, कि सोशल मीडिया पे जो भी आप लिखें बहुत सँभल कर के लिखें। आप ये ध्यान रखें कि कोई भी आपकी ऐसी पोस्ट है, पहली बात तो क्योंकि हम एक संभ्रांत नागरिक हैं, हम लोग कानून व्यवस्था को मानने वाले और देश की परंपराओं, मान्यताओं को, संस्कृत को मानने वाले हैं। तो हम प्रयास करें कुछ ऐसा ना लिखें कि समाज में कोई इस तरह की अशांति फैले, असंतुलन फैले। दूसरी चीज़, क्योंकि आप अगर फँसते हैं तो उसमें आपके आपके करियर पर भी परेशानी होती है। मैं अक्सर युवाओं से बोलता रहता हूँ कि आप लिखने में बड़ी धैर्य बरतें और जो भी लिखें, उनको ऐसे शब्दों का, अगर आपको लिखना ही है तो ऐसे शब्दों का चुनाव करें, या जब बोलें तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि वो कानूनी के जाँच के दायरे में, कानून के दायरे में ना आए। उसको शब्द घुमा-फिरा करके भी आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, चाहे दिल्ली का मामला हो या बंगलौर का मामला हो या जहाँ कहीं भी इस तरह के, ये इसको मैं दंगे नहीं कहूँगा, ये तो एक तरीके से इस्लामिक हमला कहूँगा। दंगे तो होते हैं जिसमें 2 पक्ष होते हैं। इसमें तो केवल सुनियोजित एक हमला पक्ष है। ही था। हाँ, ये तो सुनियोजित हमला था, इसको दंगा नहीं कहा जाएगा। दंगा तो ये होता जब दोनों पक्ष लड़ाई कर रहे होते। ये यस। तो ये तो एक सुनियोजित इस्लामिक हमला था एक तरीके से। जी। तो ये चीज़ें तो जहाँ-जहाँ उनकी संख्या बढ़ेगी, वो ये हमले होंगे। और गूगल मैप से भी मैं देख रहा था, किसी ने वहाँ उस एरिया की अ, फ़ोटो डाली थी, उसमें आस-पास पूरा मस्जिदों का जाल बना हुआ है, सैकड़ों मस्जिद उस एरिया में थी। तो ये लोग इतने कहाँ से इकट्ठा हुए, इसका मतलब मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया होगा, तभी आधे घंटे, 2 घंटे के अंदर लोग इतने 5-6 हज़ार लोग इकट्ठा हो सकते हैं, नहीं सामान्यतः लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। तो हमें स्वयं में तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, पुलिस आती है, आज की डेट में पुलिस भी आपको सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं है। एक थाने में कितने होते हैं? 15-20 मैक्सिमम पुलिस वाले होते हैं, उनमें से आधे लोग किसी वीआईपी की सिक्योरिटी में होते हैं। जब अगर 2000-3000 की जो भीड़ आएगी, तो पुलिस अपने आप को बचाएगी, अपनी जान बचाएगी या आपको बचाएगी? बाद में तो जो भी कोर्ट कचहरी होता रहेगा, जाँच बैठेगी, पीएससी आएगी, सेना आएगी, लेकिन ऑन द स्पॉट जो होना होता है, वो हो जाता है। वो उन्होंने कर दिया। जो ऑन द स्पॉट उन्होंने 2 घंटे जो तांडव किया, वो होता रहा। बाद में पुलिस आई, गोलीबारी हुई, अरेस्ट हुआ, वो तो चीज़ें बाद की हैं। लेकिन अगर आपकी जान नहीं रहेगी, आपका मकान जला दिया जाएगा, उसके बाद में आप कानूनी लड़ाई लड़ते रहिए, उससे कोई हासिल नहीं होगा। तो हमें आत्मरक्षा के लिए भी कुछ इंतजाम करने होंगे, कि ताकि अगर इस तरह के हमले हों हमारे हिंदू मोहल्लों में, हिंदू घरों में, तो हम आत्मरक्षा के लिए कुछ इंतजाम करके रखें अपने घरों पर भी, कि एटलीस्ट हमें, हमारा कोई उद्देश्य किसी की हत्या करना, किसी की जान लेना नहीं। एटलीस्ट हम अपनी संपत्ति की, अपने घरों की, स्वयं की जान, अपने बहन-बेटियों की, परिवार की जान बचा सकें। पुलिस यस। के भरोसे आप बैठे रहें, आप ये मत सोचिए कि भाजपा की सरकार है या अपनी राष्ट्रवादी कहीं सरकार है तो आपको तुरंत बचा लेगी। बाद में हो सकता है भले ही उसमें कोई कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन ऑन द स्पॉट जब इस तरह के हमले होंगे, तो आपको आत्मरक्षा के इंतजाम निश्चित तौर पर करके रखने पड़ेंगे हर हिंदू को। ऐसे ये इंतजाम आप करके रखिए। यही मेरा जी। संदेश है। आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं और युवाओं को समझाने का प्रयास किया है। भविष्य में भी आपके साथ इसी प्रकार से हम आते रहेंगे। आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।